प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह यूपी बोर्ड 2016 और 2012 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को आज हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, उदाहरण नंबर 13 है, कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो वस्तुएं दी गई हैं। एक आपको मकान दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, मीनार दिया गया है। एक मकान है, दूसरा क्या है, मीनार है। मीनार क्या होगी, मकान से बड़ी होगी। तो आप मकान क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले चित्र बना लिया जाए। तो चित्र बनाएंगे। यहाँ पर पहले लिख लिया जाए हल। लिखते रहिए जो है, क्योंकि मिटाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए। ये मीनार हो गई क्या, ए बी। ए बी क्या हो गई, मीनार हो गई। ये आपका मीनार बन गया। यस सर। आप क्या करेंगे, एक मकान बना लीजिए। यहाँ पर मकान बनाएंगे। मकान क्या होगा, मीनार से छोटा होगा। यहाँ पर बना लीजिए मकान। ये हो गया मकान। अब ए बी मीनार है, यहाँ पर सी डी को क्या कर दिया जाए, सी और डी। ये क्या हो गया, मकान। अब इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतनी दूरी आप 30 मीटर मानेंगे। यहाँ दूरी आपको दिया गया है 30 मीटर है। ये दूरी आपको 30 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए, इसे क्या कहेंगे, मीनार का चोटी कहेंगे। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, चोटी कहेंगे, मीनार की चोटी होगी। और नीचे वाले क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ऐसे ये मकान का क्या होगा, ये भी मकान का शिखर बिंदु या चोटी कह सकते हैं या शीर्ष कह दीजिए। और ये क्या होगा, आधार होगा या इसे पाद बिंदु कह सकते हैं। और या इसे आप इसका बेस कहेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, आपको करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। यहाँ देखो, ये मकान का नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, आधार होगा और ऊपर वाला क्या होगा, चोटी होगा। तो यह कह रहा है मकान के प्रेक्षक कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से प्रेक्षक यहाँ पर देख रहा है। तो उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण यहाँ से बना दिया जाए। इस मकान की चोटी का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है। तो ये 60 अंश हमने क्या किया, बना लिया। ये 60 अंश बन गया। आज इतना समझ में? यस सर। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, फिर कह रहा है और मकान के शीर्ष से, देखिए मकान का ये आधार है। यस सर। और यह मकान की शीर्ष है। मकान का शीर्ष है। तो शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रेक्षक, अब देखिए पहले यहाँ था। यस सर। अब प्रेक्षक यहाँ पर हो गया। तो यहाँ मकान के पहले आधार पर स्थित था। तो यहाँ से उसका उन्नयन कोण 60 अंश बनाया। अब वहाँ क्या किया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से देखता है, मकान के शीर्ष से देखता है। तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 45 अंश होता है। यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला दीजिए। तो यह कोण क्या हो जाएगा, 45 अंश। यहाँ से इसको रेखा खींच दिया जाएगा। ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। और यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा ई। और यह कोण कितना होगा, 45 अंश। इतनी बात क्लियर? यस सर। यहाँ पर यह उन्नयन कोण 45 बन गया, यहाँ पर 60 बन गया।
तो इतनी दूरी अगर 30 मीटर है तो ये भी दूरी 30 क्या मीटर होगी? ये भी दूरी 30 मीटर हो जाएगी। 30 मीटर ये भी दूरी हो जाएगी यहाँ पर। अब आपको बताना क्या है, मकान की और मीनार की ऊंचाई मकान और बताना मीनार है। की ऊंचाई। तो मान लेते हैं कैपिटल एच से हम मीनार की ऊंचाई को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, यस सर। और मकान की ऊंचाई को हम स्मॉल एच कर लेते हैं। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि यह स्मॉल है इसलिए मकान की ऊंचाई को स्मॉल एच से, और मीनार चूंकि बड़ी है इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच से। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? माना मकान की ऊंचाई एच मीटर तथा मीनार की ऊंचाई क्या? कैपिटल एच। क्या लिखेंगे? कैपिटल एच मीटर है। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब देखिए, आपको इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो यह आपका अगर एच है, यहाँ पर एच है, Yes, sir. तो इतनी दूरी भी क्या होगी आपकी? एच हो जाएगी, स्मॉल एच। हाँ। इतनी दूरी क्या होगी? Small स्मॉल एच। अब देखिए, इतनी दूरी आपकी स्मॉल एच हो गई, तो यहाँ दूरी क्या होगी? एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। हाँ, ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इतनी दूरी, ये इतनी बात क्लियर? यस सर। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर। इसलिए क्या लिखा जाएगा? समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए? सबसे पहले आप ले लीजिए, नहीं हाँ बड़ा वाला ले लीजिए, यहाँ ए बी और डी, ए बी डी लिया जाए, ए बी डी में। पता है यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अगर ना समझ में आया तो फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले क्या की, एक मीनार हमने बना लिया, बड़ी हो गई, और मकान उसका छोटा भाई, यहाँ मकान छोटा हो गया। मकान की ऊंचाई हमने स्मॉल एच मान लिया, यस सर। और मीनार की ऊंचाई को हमने कैपिटल कैपिटल एच मान लिया। अब कह रहा है मकान के आधार से, ये मकान है, मकान का नीचे वाला पोर्शन आधार होगा, ऊपर वाला शीर्ष हो जाएगा। आधार से मीनार की चोटी, यहाँ पर क्या होगा? चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है, 60 अंश है। और ये बना दिया। उसके बाद यहाँ पहले प्रेक्षक यहाँ था, यस सर। उसके बाद प्रेक्षक यहाँ पहुंच गया, यस सर। तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से कह रहा है अब मकान के शीर्ष से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। अब क्या किया? उसके बाद ये 45 अंश बना लिया। जितनी दूरी यहाँ 30 मीटर है, ये भी दूरी 30 मीटर हो जाएगी। अब इतनी दूरी हमने मान लिया एच, स्मॉल एच मान लिए, तो इतनी दूरी भी ये क्या होगी? क्योंकि दोनों ये समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। और यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल एच हो जाएगा। अब इतनी दूरी आपका स्मॉल एच हो गया, तो ये दूरी पूरी दूरी आपका कैपिटल एच है, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। अब लिखेंगे यहाँ पर ए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखेंगे? इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब हो जाएगी, और नीचे वाली आधार हो जाएगी। तो यहाँ से लिखा जाएगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच, पहले पूरा लिया जाएगा, Yes, sir. बड़ा है ना, ए बी डी, यहाँ पूरा अच्छा लिख देते हैं हम। tan 60 अंश बराबर क्या होगा? ए बी बाई बी डी, ए बी बाई, तो ए बी इसका मान tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3। और ए बी का मान क्या होगा? कैपिटल एच, ए बी का मान कैपिटल एच बटे बी डी का मान क्या है? 30, ये 30 लिख दिया जाए। तो यहाँ से एच बराबर मिल जाएगा हमें 30 का क्रॉस गुणा होगा
तो क्या हो जाएगा 30 √3 √3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 8 समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, अब पुनः यहाँ से लिखें, यहाँ दिखा देगा, यहाँ से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा? अब ये छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ए ई सी में, ए ई सी में ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे? इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो क्या लिखेंगे? tan 45 बराबर क्या होगा? h माइनस कैपिटल H माइनस क्या होगा? स्मॉल h। इसके सामने जो कोण लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और नीचे वाला क्या हो गया? इधर आधार हो जाएगा, लंब आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये 90 वाले के सामने है। तो क्या होगा? स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और बटे क्या होगा? 30। इसका मान हाँ? ये इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ तक, इसके बाद नहीं। अच्छा ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख देते हैं। अब tan 45 का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर क्या मिल जाएगा? h कैपिटल H माइनस क्या होगा? स्मॉल h बटे में क्या होगा? 30। क्रॉस गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? 30 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब हमें आपको देखो समीकरण नंबर क्या मिल गया? ये 2 समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से कैपिटल H का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाएगा। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 30 बराबर h का मान कितना है? 30√3। तो 30√3 माइनस h। अब इसको पक्षांतर कर लिया जाए, h को इधर ले आइए, h को इधर लाएंगे तो ये इधर देखो, इधर निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तब यहाँ से 30√3 माइनस 30। अब यहाँ से 30 कॉमन हो जाएगा, 30 क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब देखो √3 हटाया है कि नहीं हटाया? √3 हटाया गया है, √3 का मान रखा है कि नहीं रखा है? रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मान रख दिया जाए। √3 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1.732 माइनस क्या होगा? 1। अब यहाँ से स्मॉल h बराबर क्या मिलेगा? 30 ब्रैकेट में। यहाँ से जब घटाएंगे, देखिए घटाने का जो तरीका होता है, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए पहले इसका हम रफली करते हैं, जैसे 1 पॉइंट यहाँ पर पहले रफली घटा लेते हैं, क्या होगा? 1.732 और यहाँ पर 1 है तो 1.000। देखिए 3 डिजिट पर आपको डेसिमल लगा है। बहुत लोग गलती करते हैं, यहीं से घटा देंगे, 2 में से 1 कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव को बनाएंगे। तो यहाँ से होगा क्या? 2, यहाँ 3, यहाँ क्या होगा? 7, और यहाँ क्या होगा? 1 घटाए हैं, 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा? 0 हो जाएगा। दशमलव 3 के बाद लग जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.732। अब गुणा कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब नहीं दिख रहा है तो इधर का मिटा दें। यस सर। अच्छा ठीक है, मिटा देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इधर का हम मिटा देते हैं, इधर का। अब देखिए कितना आ जाएगा इसके बाद? हाँ यहाँ पर ठीक, इधर मिटा देते हैं क्योंकि काम लगेगा। अच्छा तो ठीक, अब यहाँ से इधर लिखते हैं तो h बराबर मिल जाएगा। गुणा कर दीजिए, गुणा करना आसान होता है। देखो यहाँ पर 0 है तो 0 ही हो जाएगा। 0 पहले लिख लेंगे, ऐसे 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 3 से इसमें गुणा कर दिया, 3 दूना 6।
और 3 का इसमें गुणा 3 तिरिक का 9 9 और 3 सते 21। 21 अब दशमलव का अंक के बाद है 3 3 अंक के बाद है 3 अंक लगा दीजिए। तो यहाँ पर 0 है, इसको छोड़ देंगे, हम 2 अंक तक ही लिखेंगे। तो 21.96 क्या हो जाएगा मीटर। ये मकान की ऊंचाई हो गई। यस सर। और आपको कैपिटल एच कितना था? कैपिटल एच है कैपिटल एच कितना था? एच कैपिटल एच 30√3 था। 30√3 30√3 था। तो यहाँ पर 30√3 इसमें भी मान रख दिया जाए तो 30 इंटू 1.732। अब यहाँ से कैपिटल एच बराबर मिल जाएगा। गुणा करना आसान होता है। यस सर। यहाँ क्या करेंगे, 0 है तो पहले क्या करेंगे, 0 उतार लीजिए। अब 3 से गुणा करके दशमलव लगा दीजिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिरिक का 9 और 3 सते 21 के 1 और 3 अकन्ने 3 और 2 5। 5 दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हम दशमलव के 2 स्थान तक लिखते हैं, 0 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 51.96 मीटर ये आ गया। अब आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 21.96 मीटर। 21.96 मीटर। और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मिल जाएगा, 51.96 मीटर। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन भली बात समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।